प्रोजेक्ट गुरुकुल की ओर से ललित कुमार का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज लोक पर्व की और आपको बताएंगे कि हरियाली तीज का लोक पर्व कब और क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है। मनुष्य स्वभाव से ही प्रकृति प्रेमी है। आसमान में बादल, पपीहे की पुकार, बारिश की फुहार से खुश होकर लोग सावन मास की शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज का लोक पर्व मनाते हैं। पूरे उत्तर भारत में तीज पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में सुहागन महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं और देवी पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज की पौराणिक मान्यताएं और पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। अखंड सौभाग्य का प्रतीक यह त्योहार भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम को और प्रगाढ़ बनाने और आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का त्योहार है। इसके अलावा यह पर्व पति पत्नी को एक दूसरे के लिए त्याग करने का संदेश भी देता है। हरियाली तीज में हरी चूड़ियां, हरे वस्त्र पहनने, 16 श्रृंगार करने और मेहंदी रचाने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस तिथि को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया है। राजस्थान के लोगों के लिए यह त्योहार जीवन का सार है। खासकर राजधानी जयपुर में इसकी अलग ही छटा देखने को मिलती है। तीज के अवसर पर जयपुर में लगने वाले श्रावणी मेला पूरी दुनिया में अपना एक विशेष स्थान रखता है। इस दिन तीज माता की पूजा अर्चना के बाद तीज माता की सवारी निकाली जाती है। पार्वती की प्रतिमा, जिसे तीज माता कहते हैं, को जुलूस उत्सव में ले जाया जाता है। उत्सव से पहले प्रतिमा को पुनः रंग रोगन किया जाता है और नए परिधान और आभूषण पहनाए जाते हैं। शुभ मुहूर्त में जुलूस निकाला जाता है। रंग बिरंगी पोशाकों में सजे ग्रामीणों के साथ भारी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे परिधानों में सजे लोग, घेवर फीणी की महक, प्रकृति का सौंदर्य इस त्योहार को और भी अनूठा बना देते हैं। खुले स्थान पर बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर बंधे झूले स्त्रियों और बच्चों के लिए बहुत ही मनभावन होते हैं। स्त्रियां अपने सखे सहेलियों के साथ सज संवर कर लोकगीत, कजरी आदि गाते हुए झूला झूलती हैं। पूरा वातावरण ही गीतों के मधुर स्वरों से संगीतमय हो उठता है। सावन मास में ब्रज के झूले बहुत ही विख्यात हैं। श्री वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी पूरे सावन मास झूला झूलते हैं। अन्य मंदिरों में सावन शुक्ल तृतीया हरियाली तीज से रक्षाबंधन पूर्णिमा तक हिंडोले सजाए जाते हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी तीज की रात को सोने चांदी के गंगा जमुनी विशाल हिंडोले में झुलाए जाते हैं। मथुरा में द्वारकाधीश की घटाएं सुप्रसिद्ध हैं। किसी दिन गुलाबी, हरी तो किसी दिन काली घटा। जैसी घटा होती है, सारे पर्दे, हिंडोले, ठाकुर जी के वस्त्रालंकार सभी उसी रंग के होते हैं। इनमें काली घटा का विशेष महत्व है। हरियाली तीज में घेवर, फेनी और सेवइयों का प्रचलन अधिक होता है। तीज से एक दिन पहले बहनों और बहुओं को सिंघारा दिया जाता है, जिसमें वस्त्र, सौभाग्य सामग्री, घेवर, फेनी, फल आदि और झूला पटरी शामिल होता है। बरसाने में विशेषकर राधा रानी को सिंघारा समर्पित करते हुए श्रद्धालु हिंडोले में उनके दर्शन कर गदगद हो जाते हैं। हरियाली तीज को ठाकुर जी को भी मालपुओं का भोग निवेदित किया जाता है। आशा है आज आपको हरियाली तीज से जुड़ी बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप सभी को प्रोजेक्ट गुरुकुल की ओर से हरियाली तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अवश्य लिखें। आपको हमारा ये प्रयास अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपने अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।